Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will solve review exercise number 2. हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ट्रू एंड फॉल्स है, जो कि पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर में नहीं आते। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो कि MCQs है। तो MCQs को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एवरी क्वेश्चन, यहाँ पे यू नहीं आएगा। फॉर एवरी क्वेश्चन देयर आर 4 ऑप्शन, चूज द राइट वन। कि हर क्वेश्चन के लिए 4 जो मुमकिन हद तक जवाबात थे वो दिए गए हैं, तो हमने जो दुरुस्त जवाब है उसका इंतखाब करना है। एलिमेंट नंबर 1 है इफ़ ए रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू n देन। कि अगर ये गिवन है तो हमने राइट आंसर इनमें से डिसाइड करना है कि कौन सा। हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट करना है। ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, ये एलिमेंट नंबर 1 है, ए रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू n। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट करना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहाँ से ये बेस है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेस जो हम इसको राइट करेंगे लॉग के साथ, यानी कि ये लॉग बेस आ जाएगी a, यानी ये एज इट इज़। फिर हम इस तरफ मूव करेंगे, यानी कि ये सेकंड है और ये एक्स की जगह पे आ जाएगा, यानी ये रिप्लेस होंगे। तो यहाँ पे n, तो लास्ट पे फिर ये, यानी यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ से यहाँ मूव किया, तो इज इक्वल टू ये आ रहा है x के, यानी log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू है x के। तो इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू है log ऑफ n विद बेस a। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये सी वाला। तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मूव करेंगे एलिमेंट नंबर 2 की तरफ। एलिमेंट नंबर 2 है log ऑफ 10 विद बेस e इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड आउट करना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसको भी इसी तरह सेम नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास log ऑफ 10 विद बेस e, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हमने जब प्रॉपर्टीज़ इसकी रीड की थी लॉग की, तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि log ऑफ e जो है ये इज इक्वल टू होता है नेचुरल लॉग 10, यानी ये नेचुरल लॉग हो जाएगा चेंज, और ये जो 10 है यहाँ पे जो 10 भी आ रहा नंबर वो इसी तरह आ जाएगा, यानी log ऑफ e इज इक्वल टू आता है, यहाँ पे राइट कर देते हैं, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग के, यानी ये हमने प्रॉपर्टी रीड की थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने लॉग ये बेस ई जो आ रही है इसको चेंज कर दिया नेचुरल लॉग में, तो ये राइट कर दिया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे नेचुरल लॉग 10 की वैल्यू। यहाँ पे हम ये लॉग प्रेस करेंगे और ये 10 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.3025। ये राउंड ऑफ होके 6 हो जाएगा, यानी जो 8 है ये 5 को राउंड ऑफ कर देगा। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 10 की 2.3026। अब ये हमारे पास राइट आंसर है। तो हम अपने जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें चेक करेंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए वाला है, यानी ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये राइट आंसर आ रहा है। तो इसको मार्क कर देंगे, यानी 2.3026। नेक्स्ट MCQs नंबर 3 है इफ़ log ऑफ x विद बेस 2 इज इक्वल टू 5 है देन x इज़। तो यानी ये अगर log इस तरह है तो हमने x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। एलिमेंट नंबर 3 log ऑफ x विद बेस 2 इज इक्वल टू है 5 के। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये जो एक सिंपल ट्रिक थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बेस से इधर जाएंगे, फिर इसको इधर, यानी कि ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। तो हम राइट करेंगे 2⁵ इज इक्वल टू x, यानी इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करने के बाद ही हमारे पास जो फॉर्म आ रही है वो आ रही है 2⁵ इज इक्वल टू x। अब 2⁵ यानी 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8,
8 2 ज़ार 16 एंड 16 2 ज़ार 32, तो ये आएगा 32 इज इक्वल टू एक्स। तो हम इसको सिंपली राइट कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 32। अगर आप कैलकुलेटर की हेल्प से करना चाहें तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 2 और ये साइन और ये पावर इसकी 5 है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 32। आप इस तरह भी कर सकते हैं सवाल। तो राइट आंसर हमारा आ रहा है 32। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन जो है वो बी वाला होगा राइट, यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4, इफ log of 27 इज इक्वल टू 1.431 देन द वैल्यू ऑफ log 9 इज, कि अगर log 27 इसके इक्वल है तो log ऑफ 9 की वैल्यू क्या होगी, हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो देन हम राइट आंसर अपना फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन वैल्यू है वो राइट करेंगे, log ऑफ 27 विच इज इक्वल टू है 1.431 के। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है log ऑफ 9, ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या log 27 है, तो 27 कैसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसमें 9 आ रहा हो, तो 9 3 ज़ार क्या होता है 27, तो यहाँ पे राइट करेंगे log 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1.431। नेक्स्ट अब इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में यानी सेपरेट सेपरेट करके राइट कर देंगे सम की फॉर्म में। log 9 मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, तो नेक्स्ट आ जाएगा log 3 विच इज़ इक्वल टू 1.431। अब यहाँ पे ये log जस्ट 9 हमें चाहिए, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो log है ये राइट साइड पर मूव कर जाएगा, तो ये आएगा log 9, ये साइन प्लस है तो राइट साइड पे जाके आ जाएगा नेगेटिव 1.431, तो ये सब्ट्रैक्ट माइनस log 3, यानी ये सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, log 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, log 3 विच इज़ इक्वल टू 0.4771, 1.431 माइनस 0.477 एंड 1, ये वैल्यू राइट कर दी। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 1.431 माइनस 0.4771 विच इज़ इक्वल टू 0.9539, तो ये हमारा log 9 जो है ये इसके इक्वल है, यानी कि 0.9539 के। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे पास राइट आंसर है वो क्या आ रहा है। हमारा जो आंसर आया वो है 0.9539 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्यूरेट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.954। यहाँ पे अगर हमारे पास आंसर आया 0.9539, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 जब यहाँ पे इसको क्या करेगा राउंड ऑफ करेगा तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा राउंड ऑफ होते हुए, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो इट्स मीन हमारा राइट आंसर है सी वाला 0.954। ये 9 इसको राउंड ऑफ करेगा तो देन ये 4 में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 5, इफ log a ओवर b प्लस log b ओवर a इज इक्वल टू अ log a प्लस b, देन कि ये वैल्यूज गिवन है तो log a हमने ये प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, ये फाइंड आउट करेंगे, यानी a प्लस बी की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है कि किसके इक्वल है। ये माइनस बी इज इक्वल टू 1 गिवन है, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा हमारे पास क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी है। नेक्स्ट है a इज इक्वल टू बी या a स्क्वायर माइनस बी, तो ये भी नहीं होगा। अब हमने चूज़ करना है इन दोनों में से, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन है वो राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल log, हमारे पास MCQs नंबर 5 है, log a ओवर b प्लस log b ओवर a विच इज़ इक्वल टू log इंटू a प्लस b, यानी ये होल का log आ रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो log है इसको हम सिंगल log की फॉर्म में अगर राइट करें तो ये आएगा log a ओवर b, ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये आएगा b ओवर a विच इज़ इक्वल टू log a प्लस b।
अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये बी से कैंसिल, ए से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा, log 1 विच इज़ इक्वल टू log a प्लस बी। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड को हमने कंपेयर किया है तो ये यानी log है ये क्या है, ये अगर कैंसिल आउट भी करें तो a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, 1 के, यानी 1 इज इक्वल टू है a प्लस बी के, तो हम इसको राइट कर सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू है 1 के। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आ रहा है वो ये a वाला आ रहा है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 1 के। नेक्स्ट है इफ़ log ऑफ 70 विद बेस 10 इज इक्वल टू a देन log ऑफ 1/70 विद बेस 10 इज इक्वल टू। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो log है ये किसकी इक्वल है। अगर ये log a की इक्वल हो तो सॉल्व करेंगे इसको भी। MCQ नंबर 6। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे log को। तो यहाँ पे राइट करेंगे log ऑफ 1 विद बेस 10, ये डिवीजन का साइन है, डिवीजन के साइन का चेंज करते हैं हम माइनस राइट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस log ऑफ 70 विद बेस 10। यह आ गया। नेक्स्ट अब राइट करेंगे अब log ऑफ 1 विद बेस 10, तो ये हमारे पास आंसर हमेशा क्या आता है, 0, यानी कि ये आएगा 0 के इक्वल माइनस, और ये जो हमारे पास पूरा पोर्शन आया है ये वाला, ये यही चीज़ आई है, यानी इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास a, यानी ये जो है इसकी हमने वैल्यू पुट करनी है, तो वो वैल्यू पुट करेंगे a आ गई। तो नेक्स्ट इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस a के, यानी कि ये जो कंप्लीट लॉग हमने फाइंड किया है इसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस a। तो इट्स मीन इसका राइट वाला आंसर जो है वो आ रहा है डी वाला, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 7, यानी कि MCQ नंबर 7, log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 25 इज इक्वल टू, यानी log ऑफ 4 और log ऑफ 25 को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करेंगे यहाँ पे log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 25। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंगल log की फॉर्म में अगर राइट करें हम तो ये आएगा log 4 प्लस का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये आएगा 25, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये आएगा log, मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 100, 4 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट हम इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में अगर राइट करेंगे, यानी ये आएगा 10 रेज टू पावर 2, तो यहाँ पे आएगा 2 log ऑफ 10, तो log 10 की जो वैल्यू है वो हमारे पास इज इक्वल आती है 1 के, यानी कि अगर हम करें log 10 तो ये इक्वल आ रहा है 1 के, तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 2, यानी कि ये एलिमेंट नंबर 7 का राइट आंसर 2 है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 8, log ऑफ 7 विद बेस 2 इज़। अब हमने यहाँ पे बताना है ये एक इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या प्राइम नंबर है, यानी कि इसको हमने सॉल्व करके बताना है कि अगर इसका आंसर जो आ रहा है वो कौन सा नंबर आएगा। इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करके देखेंगे कि वो क्या आंसर दे रहा है, देन हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके देखेंगे। log ऑफ 7 विद बेस 2 इज इक्वल टू, इसको लेट कर लेते हैं x के, यहाँ पे लेट करके हमने इसको राइट कर दिया। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो ये सबसे पहले बेस, ये पावर x इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे अगर देखें कि यहाँ 2 रेज टू पावर, ये x एक अननोन नंबर है, अगर इसका हम पावर लें तो ये इज इक्वल टू किसकी आएगा, 7 के। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है कि जो इसको हम ये पावर की फॉर्म में राइट करें तो इज इक्वल टू 7 आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर 2 रेज टू पावर 2 लेते हैं तो वो 4 आएगी, 2 रेज टू पावर 3 लें तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, वो 8 आ रही है। इट्स मीन कोई भी ऐसा
नंबर नहीं है, जिसका अगर हम उसके 2 की पावर लें तो वो इज इक्वल टू 7 क्या है। इट्स मीन ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये एक इरेशनल नंबर आ रहा है। तो दूसरा मेथड जो है इसका यानी सेकंड मेथड वो देखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम log ऑफ 7 विथ बेस 2 इसको राइट करेंगे log ऑफ 7 ओवर log ऑफ 2 की फॉर्म में, यानी कि जो हमने log के लॉ पढ़े हैं उसको हमने इम्प्लीमेंट करते हुए इस फॉर्मेट में राइट किया। तो कैलकुलेटर की हेल्प से अगर करें, यहाँ पे हम राइट करेंगे log ऑफ 7 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू, ये आंसर आ रहा है 2.80755492 एंड ये नंबर चलता जा रहा है, यानी कि ये एक तो नॉन रिपीटिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे अगर इसको हम राइट करें तो ये आंसर क्या आ रहा है 2.8073 एंड अप टू सोन। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या है इरेशनल नंबर, यानी कि ये एन इरेशनल नंबर। दोनों तरह से हमारा आंसर यही आ रहा है कि इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास होगा ये सी वाला, यानी एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 9, 0.36 होल का स्क्वायर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज, यानी ये नंबर है इसका होल का स्क्वायर है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होगी, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। MCQ नंबर 9, 0.36 एंड स्क्वायर। तो कैलकुलेटर की हेल्प से इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 0.36 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0.1296। तो यहाँ पे राइट करेंगे इट इज़ इक्वल टू 0.1296। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर का होना ज़रूरी है। तो ये 0 क्या है, ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये 1 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ से पॉइंट इधर मूव करेगा, तो ये आएगा 1.296। अब पॉइंट कितने डिजिट मूव किया, एक डिजिट मूव किया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके राइट कर देंगे 10⁻⁻1, यानी ये लेफ्ट से राइट साइड पे आया, तो इसलिए पावर नेगेटिव में जाएगी। तो राइट आंसर हमारे पास आ रहा है 1.296 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1। तो इट्स मीन इसका राइट आंसर ये आ रहा है ये वाला बी वाला। नेक्स्ट है MCQ नंबर 10, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है ये 1 आ रहा है, ये इस तरह सॉल्व नहीं होगा, ये 10 है। जब 10 होगा तो ये देन सॉल्व होगा। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये 0 आएगा, 1 एंड 0। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, इसी तरह सेम जैसे दिया गया, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको हमने x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। MCQ नंबर 10, 9 प्लस e रेज़्ड टू पावर 2x माइनस 4 इज इक्वल टू आ रहा है 10 के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 9 यहाँ पे है, तो ये राइट साइड पे मूव करवा देंगे, यहाँ पे आएगा e रेज़्ड टू पावर 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 9। तो इक्वल आएगा e रेज़्ड टू पावर 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम बोथ साइड पे नेचुरल लॉग लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे राइट करेंगे लॉग e रेज़्ड टू पावर 2x माइनस 4 इज इक्वल टू, ये आएगा नेचुरल लॉग 1। अब यहाँ पे जब लॉग के फॉर्मेट में राइट करते हैं, जो पावर होती है यानी जो एक्सपोनेंट होता है वो स्टार्ट पे आ जाता है, तो इसको राइट करेंगे 2x माइनस 4 नेचुरल लॉग e विच इज़ इक्वल टू, अब नेचुरल लॉग 1 इज इक्वल टू होता है 0 के, तो वो वैल्यूज़ की राइट कर देंगे 0। यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे 2x माइनस 4 और ये नेचुरल लॉग e की वैल्यू होती है 1 के, तो ये आएगा 1 विच इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास ब्रैकेट में ही आएगा। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे राइट करेंगे 2x इज इक्वल टू 4, यानी ये माइनस था में था, राइट साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा।
तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड होगा। तो इसके लिए यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2, यानी 2 1s आर एंड 2 2s आर। तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2। तो यहाँ पे हमारा राइट वाला जो आंसर है वो ये ए वाला है, यानी कि ये। नेक्स्ट MCQ नंबर 11, log of 87 विथ रेडिकल साइन ऑफ ऑर्डर 9 एंड बेस के हमारे पास 3। तो हमने इसको ये फाइंड आउट करना है कि इसका राइट आंसर क्या आ रहा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे। ये आएगा लॉग ऑफ 81 होल पावर 1/9 विद बेस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 81 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 2s are 6, 2 carry 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो यहाँ पे ये राइट करेंगे हम लॉग ये बेस 3 रेज टू पावर यानी 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी एंड होल पावर 1/9। अब ये इनके एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये राइट करेंगे लॉग विद बेस 3 और यहाँ पे नंबर क्या आएगा 3 होल पावर 4/9, यानी 4 1s are 4/9। अब लॉग में हम क्या करते हैं कि जो ये एक्सपोनेंट हो उसको स्टार्ट पे राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे 4/9, ये आएगा लॉग ऑफ 3 विद बेस 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास बेस और ये जो नंबर है सेम सेम आ रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होंगे 1 के, यानी 4/9 ये मल्टीप्लाई होगा 1, यानी ये सेम है, बेस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो ये 1 के इक्वल है। तो आंसर आएगा 4/9। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो ये डी वाला है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 12, log of a with base b multiplied by log of b with base c can be written as, कि इसको हम किस तरह राइट कर सकते हैं। अब जब हम इसको सिंगल लॉ की फॉर्म में यानी राइट करेंगे, तो ये जो b है b से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाएगा log of a विद बेस सी, यानी राइट आंसर ये जो बेस है ये एज इट इज़ और ये नंबर एज इट इज़ आएगा, तो इसका राइट आंसर है ये ए वाला। यानी जब सिंगल लॉ के फॉर्म में आएगा तो ये बी से कैंसिल आउट होगा, बेस एज इट इज़ आ जाएगी और ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये राइट आंसर हमारा लॉग ऑफ ए विद बेस सी। नेक्स्ट है MCQ नंबर 13, log of x with base y will be equal to। अब यहाँ पे ये डबल लॉग की फॉर्म में राइट किया गया, यानी ये बेस है ये नंबर है। अब यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट नंबर लेना है वो कोई सा भी नंबर हम अपनी मर्जी से लेट कर सकते, यानी कि नेक्स्ट जो बेस राइट करनी है वो बेस हम अपनी मर्जी से लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जो बेस ली हुई है वो जी ली हुई है, यानी बेस सेम सेम आनी चाहिए। यहाँ पे जी है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है। अब यहाँ पे देखा जाए तो बेस क्या आ रही है सेम आ रही है, यानी जी और जी आ रही है, तो इट्स मीन राइट आंसर हमारा यही वाला होगा। और ये देखिए जैसे ये एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, तो यहाँ बेस में वाई है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में वाई है। यहाँ पे ये राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे न्यूमिनेटर में वाई आ गया और डिनोमिनेटर में एक्स आ गया, इट्स मीन ये रॉन्ग है, तो राइट आंसर हमारा यही वाला है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 14, सिंप्लीफाई 10 रेज टू पावर 12 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे। MCQ नंबर 14, 10 raised to power 12 divided by 10 raised to power 5 divided by 10 raised to power 3। अब हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि जब भी एक्सपोनेंट को सॉल्व करना यानी बेस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो नंबर्स, तो जो एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे 10 रेज टू पावर 12 -5 एंड -3। आप चाहें तो पहले फर्स्ट रो को कर लें देन थर्ड वाले को सॉल्व करें, तो चाहे तो एक साथ ही सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें अगर हम, तो हमारे पास क्या आ रहा है 7, और 7 में से अगेन 3 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा 10 रेज टू पावर 4। तो राइट आंसर इसका हमारे पास ये डी वाला ऑप्शन है।
यानी कि इसका राइट आंसर ये डी वाला होगा। नेक्स्ट है MCQs नंबर 15। इफ log ऑफ x विद बेस b इज इक्वल टू 4 एंड log ऑफ y विद बेस b इज इक्वल टू 2, व्हाट इज log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय वाई रेज टू पावर 3 विद बेस b। तो ये किसके इक्वल है ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी ये पूरा किसके इक्वल आएगा इसको फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास log बेस b है, ये आ रहा है x प्लस वाई रेज टू पावर 3, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है हमारे पास वो आ रहा है log b x इज इक्वल टू 4 एंड log ऑफ y बेस क्या है हमारे पास b इज इक्वल टू 2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को हम लेते हुए ये सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे राइट आएगा log ये बेस एज इट इज। अब इसको हम सेपरेट सेपरेट अगर करके राइट करेंगे तो ये आएगा log ऑफ x विद बेस b प्लस log ऑफ y क्यूब विद बेस b। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा log बेस b x प्लस, अब एक्सपोनेंट स्टार्ट पे राइट कर देंगे 3 log b यानी ये बेस और ये y। अब log ऑफ x विद बेस b वैल्यू गिवन है 4, log ऑफ y विद बेस b वैल्यू गिवन है 2। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, इट्स मीन 4 प्लस 3 2s आर 6 विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10। यहाँ तक हमारे MCQs कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।